एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्यामदास। वो बेहद निर्धन था पर दिल से अत्यंत धनी। उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य में बीतता, श्याम बाबा की भक्ति। हर दिन सुबह उठते ही वो अपने टूटे फूटे घर में झाड़ू लगाता, दीप जलाता और फिर बाबा का भजन गाने बैठ जाता। उसका स्वर मधुर नहीं था पर उसमें एक अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण था। गांव वाले कभी कभी उसकी भक्ति पर हंसते थे। अरे श्यामदास, बाबा तेरी भूख मिटाने नहीं आएंगे। वो बस मुस्कुराकर कहता, बाबा सब देख रहे हैं, वे भूख नहीं प्रेम के भूखे हैं। उसे कोई लालच नहीं था, ना ही वो बाबा से कुछ मांगता था। बस बाबा का नाम जपना, यही उसका सुख था। एक दिन की बात है, श्यामदास रोज की तरह सुबह भजन गा रहा था। आवाज में गहराई थी, आंखें बंद थीं और भावों में डूबा था। भजन के बोल थे, श्याम तेरा नाम जपूं, जब तक प्राण रहे, सांस सांस में तू ही तू रहे। अचानक उसकी आवाज रुक गई। गांव के कुछ लोग दोपहर में उसके घर पहुंचे तो देखा वो बाबा की मूर्ति के सामने बैठा था। आंखें बंद थीं, होंठों पर मुस्कान थी। उसका शरीर शांत था, उसकी आत्मा बाबा में विलीन हो चुकी थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरे कमरे में एक दिव्य, मोगरे और चंदन की मिली जुली महक फैल रही थी। लोग बोले, ऐसी सुगंध तो कभी किसी ने नहीं महसूस की। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं, ये बाबा की गोद में समाधि है। उसके शव से कोई दुर्गंध नहीं, बल्कि मन को शीतल करने वाली सुगंध आ रही थी। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, जिसने सिर्फ प्रेम किया, श्याम बाबा ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। जो सच्चे मन से बाबा का नाम जपता है, उसे मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति ही बाबा को प्रिय है। अगर आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हारे के सहारे की जय।